आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में, जिन्हें हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं, और उनके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कथाओं का हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है। तो हम ये जानते हैं कि जो भी हमें कथाएं सुनाई गई हैं, चाहे वो विष्णु अवतार की हों, चाहे वो देवता दानवों की हों, उन सब स्टोरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी से है, हमारे प्लैनेट से है, हमारे नक्षत्रों से है। वो सब चीज़ें किसी ना किसी प्लैनेट के ट्रेड्स के बारे में बताती हैं, किसी नक्षत्र के ट्रेड्स के बारे में बताती हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों के ट्रेड्स के बारे में। हम जानते हैं नक्षत्रों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि उनके स्वभाव के अनुसार कि ये नक्षत्र चर राशि चर स्वभाव के होते हैं, ये नक्षत्र स्थिर स्वभाव के होते हैं, ये नक्षत्र क्रूर स्वभाव के होते हैं। इसी तरीके से उनको जो एक डिवाइड किया जाता है वो किया जाता है गण के आधार पर, कि ये नक्षत्र राक्षस गण के हैं, ये नक्षत्र देवगण के हैं और ये नक्षत्र मनुष्य गण के हैं। तो आज हम देवगण और मनुष्य गण के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देव और राक्षस हम किनको बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कहानियां हैं, जो भी हमारी स्टोरीज हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें हमें देवता और दानवों की कथाएं सुनाई गई हैं। तो उनमें हम देवता किसे बोलते हैं और हम दानव किसे बोलते हैं। तो हमने कहा देवता जो भी सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, जल देव हैं, वायु देव हैं, यानी ये सब देव हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तो ईश्वर हैं। तो ये देवता हैं जो इस प्रकृति को चलाने में हेल्प करते हैं। यानी जो सूर्य देव हैं वो सबको अपना प्रकाश इक्वल देते हैं, जो वायु देव हैं वो सबको अपनी वायु इक्वल देते हैं, जो जल देव हैं वो सबको अपना जल इक्वल देते हैं, यानी किसी तरह का भेदभाव वो नहीं करते। तो हमने ये कहा कि जो देवता हैं वो बहुत दयालु होते हैं और वो सबको एक समान समझते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का देव गण है, यानी जो इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो नक्षत्र देवगण के अंतर्गत आते हैं, तो हम उन्हें देवगण वाली यानी देवताओं वाली कैटेगरीज में डालेंगे कि जो देवताओं वाले नेचर हैं वो उनकी पर्सनैलिटी में आपको दिखाई देंगे, जिनका भी जन्म नक्षत्र देवगण के अंतर्गत आता है। जिनका भी जन्म नक्षत्र राक्षस गण के अंतर्गत आता है वो राक्षस जैसी प्रवृत्ति लिए होंगे। अब हम राक्षस किसे बोलते हैं? राक्षसों को अगर हम कहानियों के अनुसार सुनने की कोशिश करें तो हम कहते हैं राक्षस वो हैं, वो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे, है ना, उनकी तपस्या भंग कर देते थे। उसके अलावा खुद वो बहुत तपस्या करते थे और तपस्याओं के आधार पर उन्होंने कई बार देवताओं को, मतलब प्रभु शिव जी को या विष्णु जी को बुलाया और उनसे वरदान हासिल किए हैं। हालांकि विष्णु जी बहुत जल्दी वरदान नहीं देते थे, इसलिए ज्यादातर राक्षसों ने शिव जी की ही पूजा की है, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी बहुत भोले भाले थे और वो भक्त की भक्ति को देकर ही प्रसन्न हो जाया करते थे और उनके मन मांग चाहे वरदान उनको दे दिया करते थे। तो हम राक्षसों को इस तरीके से समझते हैं। तो हमने कहा कि लेकिन देव राक्षसों को पावर चाहिए थी, अथॉरिटी चाहिए थी, तो वो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो राक्षस गण के लोग होते हैं वो अपने फोकस पे रहते हैं, उनको पावर चाहिए होती है और उस पावर के लिए वो किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक कथा पर, जो है समुद्र मंथन की कथा। उसके माध्यम से हम इन चीजों को और थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे कि क्या इतना ही सही है कि जो देवगण के हैं वो बहुत दयालु हैं और जो राक्षस गण के हैं वो बहुत क्रूर हैं और उनको पावर और अथॉरिटी ही चाहिए होती है। इसके अलावा और क्या क्या ट्रेड्स हम उनके समझ सकते हैं। तो अगर हम समुद्र मंथन की कहानी समझेंगे सुनेंगे तो उसमें हम ये जानते हैं कि ये कहा गया कि समुद्र में अमृत है और उस अमृत का जो भी पान कर लेगा उसे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, वो अमर हो जाएगा। तो देवता राक्षस दोनों ने कहा कि हमें वो अमृत चाहिए, हम उस अमृत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहा गया कि ना ही तो देवताओं के बस में है कि अकेले उस अमृत को पाले और ना ही राक्षसों के बस में है कि वो उस अमृत को पालें। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे एफर्ट्स तो ये चीज पॉसिबल है। तो कहा चलिए ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं। फिर वासुकी नाग को लाया गया, मद्राचल पर्वत को लाया गया, मथनी बनाई गई, मंथन शुरू हुआ। जब मंथन के लिए जा रहे थे तो मतलब देखा कि एक जने को, मतलब एक साइड देवताओं को या राक्षसों को, एक को चेहरे की तरफ से पकड़ना है और एक को पूंछ की तरफ से पकड़ना है। तो उन्हें पता था कि राक्षसों के अंदर ईगो ज्यादा है, उनके अंदर अपने अहम, अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो झुकना नहीं जानते हैं। और देवता ये जानते थे कि अगर हम इनके मुंह की तरफ से पकड़ेंगे तो इनके जब इन पर जोर पड़ेगा, एक खिंचाव पड़ेगा तो इनके मुंह से आग निकलेगी जो हमें बहुत कष्ट पहुंचाएगी। तो उन्होंने एक टेक्निक खेली, उन्होंने कहा राक्षसों से कि नहीं, हम तो चेहरे की तरफ से पकड़ेंगे क्योंकि हम तो देवता हैं, यानी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की। और इस बात में राक्षस फंस गए और उन्होंने कहा नहीं, हम मुंह की तरफ से पकड़ेंगे और आप पूंछ की तरफ से पकड़ो। तो कहने का मतलब है कि देवता बहुत बुद्धिमान है, उन्हें पता है कब कहाँ कैसे क्या बात करनी है।
अपना फायदा किस तरीके से निकालना है। लेकिन राक्षस इस बुद्धिमानी, इस चालाकी से बचते हैं, यानी उनके पास वो चालाकी नहीं है। वो जो कुछ करते हैं वो मेहनत से करते हैं, ठीक है, यानी उनके पास मेहनत है और उनके पास चालाकी है। फिर समुद्र मंथन शुरू हो गया, राक्षसों ने चेहरे की तरफ से पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की तरफ से सांप को पकड़कर वो मंथन शुरू कर दिया। उस मंथन के दौरान समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकली, जैसे लक्ष्मी जी, कुबेर जी, शंख निकले, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, सॉरी कोई वृक्ष था, नाम दिमाग से निकल रहा है, वो वृक्ष निकला। तो ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। राक्षसों ने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हालांकि वो लक्ष्मी जी के पीछे जरूर भागे थे, लेकिन और बाकी ज्यादा चीजों के लिए उन्होंने ज्यादातर मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, आप ले लो, आप किसी को दे दो, कुछ करो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो अमृत है, हमें अमृत चाहिए। तो कहने का मतलब है कि राक्षसों को अपने गोल पे रहते हैं, वो अपने कि हमें चाहिए क्या, वो उसी के ही पीछे अपना पूरा एफर्ट्स डालते हैं। जबकि देवता को जो चीज मिलती है कहते हैं ले लो, जो मिले वो ले लो, ठीक है। तो यानी हम देवताओं की प्रवृत्ति को, यानी देवगण के लोगों की प्रवृत्ति को थोड़ा लालची प्रवृत्ति का बोल सकते हैं, जबकि हम राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों को लालची नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें वही चाहिए। इसके बाद जब मंथन हो गया कंप्लीट, अमृत निकल गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो हालांकि शुरू में जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि देवता राक्षस दोनों मिलकर निकालेंगे और दोनों मिलकर ही उसको बांटेंगे, बराबर बराबर लेंगे। जबकि ऐसा नहीं किया गया। ये कहा गया कि दोनों देवता राक्षस लाइन लगाकर बैठ जाइए और विष्णु जी मोहिनी अवतार में आकर उनको अमृतपान कराने लगे, जबकि वो राक्षसों को नहीं करा रहे थे और सिर्फ देवताओं को करा रहे थे। और ऐसे में जब एक राक्षस ने देख लिया कि यहाँ कुछ चल रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो वो खुद देवता का भेष धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि वो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, जब उसको विष्णु जी ने काट दिया तो उसका धड़ और वो अलग हो गए। लेकिन क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और वो अमर हो गया और वो राहु और केतु के रूप में बदल गया। तो यहाँ पर हम राहु केतु को अलग बाद में बात करेंगे, पर हाँ, हमारी पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम राहु केतु को भी समझते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो देवगण के लोग हैं वो धोखा कर सकते हैं यदि सामने वाले व्यक्ति को, नेचर को वो देखते हैं कि ये सही इंसान नहीं है, ये गलत है, उनको पता है उनकी प्रवृत्ति गलत है, वो लोगों के साथ गलत करने का सोच सकते हैं, उनके विचार इस तरह के हैं। लेकिन राक्षस इस तरह का नहीं करते। वो कहते हैं, अगर उन्होंने, जो राक्षस गण के लोग होते हैं, वो जो भी चीज है, जो भी डील पहले हुई है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी राक्षस धोखा नहीं दे सकते, यानी राक्षस गण के लोग जो है वो धोखेबाज, चीटर किस्म के नहीं होते, लेकिन देवगण के लोग होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह के होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। और इन्हीं कथाओं के माध्यम से आगे हम ग्रहों के नेचर को भी समझेंगे, उनके अवतारों के माध्यम से कि किसी प्लेनेट का जो अवतार है वो किस तरह का होगा।